और मेजर अमेरिकन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फोकस लर्निंग पे बहुत ज्यादा होता है। वाह। ऐसा मैंने नोटिस किया कि इंडिया से हम आते हैं तो हमारे तो काफी सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं ऑलरेडी कि अकोमोडेशन, फैमिली से दूर, और फिर हमें जॉब लेना है। तो हमारे मोटिव्स अलग होते हैं कि एक जॉब भी मिलना चाहिए, फाइनेंशियली हम स्टेबल भी होना चाहिए फ्यूचर में। पर अमेरिकन जो ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं उनका फोकस बहुत मतलब ज्यादा होता है लर्निंग के ऊपर। तो जो मेरे साथ अमेरिकन ग्रेड स्टूडेंट्स थे वो देवर टू मच इनटू लर्निंग, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो हमेशा बैठे रहेंगे, सीखेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे आप आइडियाज डिस्कस करें तो वो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, यू आर एट सम प्लेस एंड यू आर लर्निंग। Okay, so hello everyone. Today we have a very special guest and Akash sir from United States of America. And आज हम इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे और इनके पूरे जर्नी से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी ऐसे विद्यार्थी हैं, कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूएस में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर किस तरीके की स्ट्रेटजी होती है, वो सारी चीज़ें हम बात आज करने वाले हैं। और आज हमारे पास में आकाश सर हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि आज हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा। राइट। तो आकाश सर, इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं करूँगा मैं पहले, ठीक है। जम करते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कि मैंने जो एनालिसिस करा उसमें 2016 से 2018 तक आपने एमएस करा, राइट, कंप्यूटर साइंस में, राइट, कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी जो मिजेरी में पड़ता है, राइट। सो सर, कैंसस में पढ़ता है, हाँ। या तो उसके पहले जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो सर कैसे तैयार हुआ, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। बिल्कुल। तो पहले तो मैं अभिषेक को थैंक यू बोलूंगा यार, थैंक यू सो ओके। मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे सर, बहुत ऐसा कोई अच्छा बात लगा नहीं। मुझे। एंड सो जर्नी के बारे में बात करते हैं 2016 के पहले। हम्म। तो 2016 के पहले अगर आप देखें तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे कि मैंने बताया मेरे वीडियोस में भी कहीं, अगर मुझे मौका मिलता है, कि फाइनेंशियली मेरी उतनी ज्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं थी। और एक जो ये चैलेंज होता है हर स्टूडेंट के साथ होता है कि जो भी पढ़ना चाहते हैं पर अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे। तो मेरा भी बड़ा सिंपल सा फंडा था कि इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, सिंपल चॉइस है इंडिया में, एमबीए करूंगा मैं, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा है। तो जिनका मैथ अच्छा है उनके पास सिंपल एक ऑप्शन होता है अच्छा सा कि मैथ अच्छा है, इंग्लिश पे काम करें और कैट का एग्जाम दें। कैट के एग्जाम के थ्रू अच्छा एमबीए कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो यही करना है, यही एक सेट पैटर्न होता है। तो वही पैटर्न मैंने भी फॉलो करने का सोचा। तो 2014 में, 14 या 2013, 2013 से मेरे अंदर थॉट था कि मुझे एमबीए के लिए जाना है। और तो मैंने कैट की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मैं गया। जैसे तैसे मैंने स्टूडेंट पढ़ाता था तब मैं, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं तो मैं ओके। नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स पढ़ाता था। सर, और मैथमेटिक्स। वहां से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, वाह। केमिस्ट्री, तीनों वाह। तीनों पढ़ाता था। और मैथ मेरा ज्यादा अच्छा था, बट वो दोनों भी मुझे ऑफ कोर्स था कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हम्म। तैयारी की थी कंपटीशन की। तो मैंने सोचा ठीक है, पढ़ाता था। और पढ़ा पढ़ा के पैसे बचा के मैंने सोचा कैट की कोचिंग में ज्वाइन कर लेता। कैट की कोचिंग में ज्वाइन करने गया और वहां पे जाके फिर एक प्रशांत सर है जिनको मैंने बताया कि माय या मेंटर इन अ वीडियो। या तो उनका कॉल मुझे आया उस दिन। एंड उनको मेरी मदर जानती है। सो हम्म। ही इज लाइक सेंट्रल इंडिया के, ही इज अ बिग शॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक जीआरई, या जीमैट, टॉफिल। एग्जैक्टली या। उनका बहुत बढ़िया सब कुछ है। मतलब लकीली या फॉर्चुनेटली या कैसे कहें कि उनका कॉल उसी मोमेंट पे आता है जब मैं कोचिंग के अंदर घुसता हूँ ज्वाइन करने के लिए। और कॉल आता है और पूछते हैं क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि सर मैं कैट की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला मत ज्वाइन करो, मुझसे मिलने के लिए इंदौर आ जाओ। तो अब मैं उज्जैन में रहता था और उज्जैन से इंदौर इज लाइक 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है। तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ ट्रैवल करके मुझसे मिलने के लिए शाम को, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, अगले दिन 2 दिन में। तो फिर ज्वाइन मत करना। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं पहुंच गया उनके पास मिलने। और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे तुम मतलब बिना फाइनेंशियल स्थिति होते हुए भी यूएस पहुंच सकते हो। और देन ही गिव मी होप, डायरेक्शन। तो फिर एक अवेयरनेस जो होती है वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो कई बार हमें यही लगता है कि लाइक पैसा नहीं है तो मैं जा नहीं सकता या मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये है या वो है, मेरे पास मतलब काफी सारे हमारे पास हर्डल्स हैं। बट वो जो
कहते हैं ना कि लाइट है आपके पास अगर सही, तो वो सब निकल जाता है। तो उन्होंने मुझे वो लाइट दिया कि यार ऐसे ऐसे हम करेंगे कुछ प्लान, और जीआरई के बाद आप जीमैट, मतलब जीआरई के बाद जीटीए, जीआरए असिस्टेंटशिप्स होती हैं, वो हम क्रैक करते हैं। और पूरा उन्होंने मुझे एक समझाया कि टॉफेल में स्कोर अच्छा आएगा तो जीटीए के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जितनी भी छोटी छोटी एक वो होती है ट्रिक्स, वो उन्होंने मुझे बताई और बोला कि तुम बस स्टार्ट करो करना, एंड सब हो जाएगा, कैटवेट ज्वाइन मत करो। हम्म। तो तब फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्योंकि तब मैं थर्ड ईयर में ही था, तो मैंने सोचा अगर ये नहीं भी फिगर आउट हुआ, जो सर बोल रहे हैं कि असिस्टेंटशिप नहीं मिली, फंडिंग नहीं मिली, मैं नहीं जा पाया, तो भी मेरे पास फोर्थ ईयर रहेगा, मैं कैट के एग्जाम की तैयारी तो फिर भी कर लूंगा। तो तब भी इस तरह से मैंने कुछ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बस फिर तो एक बार मुझे पता चला, फिर मैंने एग्जाम्स क्लियर करे और फिर आगे चलती की जर्नी। 16 में मेरा एडमिशन हुआ, 15 में या मैं ग्रेजुएट हुआ, 2015। या ओके। तो इस तरह का रहा। ओके सर, जैसे कि आपने बात करा प्रशांत सर के बारे में, राइट? तो मैंने थोड़ा जी। और आज एनालिसिस कर रहा था प्रशांत सर के बारे में, राइट? ठीक है, कि हाँ। कैसे कैसे क्या चाहिए, उनका वेबसाइट पर भी आज मैं गया था। फर्स्ट साइट में ना मुझे एक उनके लैंग्वेज से एक पॉजिटिव वाइब्स निकली, ठीक है। हाँ। जैसे कि क्योंकि आप जिसके साथ रहते हो, तो फर्स्ट साइट में अगर आप लोगों को जानते हो ना, तो आप पहचान जाओगे कि ना कि कैसा वाइब्स निकल रहा है सामने वाले से, राइट? तो वहां पर प्रशांत सर में मैंने एक चीज नोट करा कि एक पॉजिटिव वाइब्स जो होता है ना, कि स्प्रेड द नॉलेज, ठीक है। बिल्कुल वो बिल्कुल। वो चीज मैंने आज नोटिस वहां पर करा, राइट? तो सर, हर एक, मैं तो ऐसे मानता हूँ कि हर एक विद्यार्थी के जीवन में एक टीचर का या फिर एक गाइडेंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? उसे से उस व्यक्ति का पूरा जीवन भी कभी कभी निर्भर निर्भर करने लगता है। तो ये हो गई बात, होगी कि टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में कहाँ कहाँ से धीरे धीरे आ रही थी, ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप शुरू से, ठीक है, पढ़ने में सर कैसे थे? पढ़ने में मैं कैसा था, तो पढ़ने में मैं हमेशा से अच्छा था। ओके। मतलब पढ़ने में मैं अच्छा इसलिए था कि मेरी मदर टीचर है, और वाह, मेरे दैट्स ग्रेट। मेरे जो, या हाँ मतलब मदर परिवार पूरा जो है वो टीचिंग फील्ड। तो शुरू से ही वो होता है ना हमारे इंडिया में कि होमवर्क करे बिना घर से बाहर नहीं जाना है। तो वो घर में मेरे हमेशा से था कि मदर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, और वो हम्म खुद मैथ्स में बहुत अच्छी हैं। हम्म तो वो मैथ की टीचर है, तो उन्होंने शुरू से मैथ्स पे बहुत फोकस किया। तो उसलिए उसके चलते मतलब मेरा पढ़ाई में ठीक था कि होमवर्क करके ही बाहर जाना है और मैथ अच्छा करना है। तो कुछ चीजें जो होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स फोकस करते हैं, वो चीजें डेवलप हो जाती हैं एक बच्चे में, और फिर वो हुई। तो इसलिए मैं हमेशा से इस लाइक कि 80-90% के अराउंड, हम्म 80% के अराउंड वाला विद्यार्थी था कि 80% 90% मेरे आ जाते थे। फिर तो पढ़ने में मतलब ठीक ठीक ही थे, पर हाँ इंजीनियरिंग में मैंने अच्छा नहीं किया बिल्कुल। ओके। इंजीनियरिंग में मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और लाइक 67% के अराउंड में पास हुआ, 68% की डिग्री है मेरी इंजीनियरिंग की। तो वहां मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि अ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब मजा नहीं है इंजीनियरिंग में। या जहाँ मैं था वहां पे उतना वो नहीं था कि आपके अंदर एक जो होता है ना कि सीखने की जो ललक होती है, वो वहां पे मेरे अंदर नहीं थी। फिर वाह, मैंने जब बिल्कुल। मास्टर्स के लिए आया मैं हम्म यहाँ पे उज्जैन, वहां से हम्म पढ़ के 68% की डिग्री लेके अमेरिका आया। हम्म यहाँ पे मेरी डिग्री 4 पॉइंटर की होती है या यूएस में। या तो 4 में से मेरा 4 है, कि यहाँ मैंने फुल में से फुल स्कोर किया सारे सब्जेक्ट में। वाह। थ्रू आउट सब्जेक्ट्स में मेरा ए है, और मतलब सारे में सारा पूरा पॉइंटर मैंने स्कोर किया, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का तरीका एक अलग। तो 12th तक मदर के गाइडेंस में पढ़ता रहा। उसके बाद यहाँ आके फिर पढ़ाई अच्छी थी तो मैंने की। बीच का मेरा पोर्शन थोड़ा सा ठीक ठीक था, तो इस तरह से था, पर मतलब पढ़ने में मैं ठीक था। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे बात बोला अपनी मदर के बारे में, ठीक है, आपको अभी कुछ याद है कि मदर ने आपको कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको याद है कि मैथमेटिक्स में उन्होंने मुझे ये पढ़ाया था? ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, वाह। मैथमेटिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रायंगल्स ओके हुए, ओके। और बहुत टॉपिक्स हैं। जैसे एक एक बहुत अच्छी एक मतलब मैंने कई बार नोटिस करता हूँ मैं कि कई पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। पर एक बहुत अलग एग्जैक्टली। बात थी मेरे पेरेंट्स की, वो ये थी कि वो हमें आते जाते प्रॉब्लम्स देते थे मैथ का बचपन में। कि जैसे हम मिले, सुबह उठे, बातचीत कर रहे हैं, तो करते करते मदर और फादर दोनों ही, मेरे पापा भी बहुत इंटरेस्टेड थे इन चीजों में, तो वो मेरे ब्रदर जो है छोटे मुझसे,
तो हम दोनों में वो थोड़ी थोड़ी बात पे ऐसे कि 77 माइनस 43 कितना हुआ। वाह। तो आते छोटे से, बिल्कुल हम छोटे थे तब से वो ऐसा करते हैं। और फिर मदर भी इस तरह की कि मतलब जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं इक्वेशन वाले, कि मतलब हम घर घर से निकले, यहाँ गए, इतने का एप्पल लाए, उतने का डिस्काउंट मिला, तो एप्पल कितने का पड़ा, तो वो जो इंटरेस्ट बेसिक, ये सब चीजें वो ओरल करवाते थे एग्जैक्टली। मम्मी पापा दोनों ही। और उससे बहुत मुझे ऐसा लगता है कि काफी इम्पैक्ट आता है मैथ पे, क्योंकि मैथ इज समथिंग जो आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो काफी प्रैक्टिस हम लोगों की ऐसी हो जाती थी कि मदर जो है वो ऐसी समय में सिखाती थी कि परसेंटेज कैसे निकालना है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे आज लगता है कि कितना अच्छा उन लोगों ने किया हमारे साथ। क्या बात है सर। सर ये वाला जो चीज़ बोला ना कि अपने जैसे कि पेरेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। मैं भी इस बात को बाद में उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती ना तो रियलाइज नहीं होता है, राइट। लेकिन आफ्टर एग्जैक्टली। आफ्टर सम टाइम्स कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो आदमी दिखता है कि नहीं, उनका वो रिस्पॉन्स उस समय सही था। ठीक है। तो सर ये हो गई फैमिली के बारे में थोड़ी सी बातें मैंने कर ली, राइट। प्रशांत सर के बारे में भी बात हो गई। अब हम आते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं एमपी से डायरेक्ट यूएसए में, ठीक है। पहला दिन, पहली फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो जब मैं यूएस के लिए निकला तो बहुत, एक तो क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो ओके। निकलने के टाइम का आज भी सीन याद है मुझे कि मैं कार में बैठ के उन सबको बाय बोल के रो रहा हूँ। ओ माय क्योंकि गॉड। क्योंकि 10 परिवार में सर। मेरे लोग हैं। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, और 10 ही मेरे मामा परिवार में लोग, ओके। और मैं सब में सबसे बड़ा हूँ। ओके। तो 20 लोग मुझे छोड़ने के लिए आए हैं स्टेशन पे, और वहां से, मेरे यहाँ से मुझे लेना पड़ेगी ट्रेन। हम्म ट्रेन से मैं जाऊंगा दिल्ली, या मुंबई गया था पहली बार, तो हम्म ट्रेन से जाऊंगा मुंबई, मुंबई से कैच करूंगा फ्लाइट। तो ये मेरा वो है। और 20 लोग मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे छोड़ा है ट्रेन में, अब मेरी वो हालत है कि मैं कहाँ, मैंने क्या डिसीजन ले लिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ इन सबको छोड़ के। पर फिर वही था सर। कि जाना ही था, और फिर गए वहां से निकल के। हम्म हम्म तो मुंबई, फिर मुंबई से लंदन, लंदन से शिकागो। शिकागो में मेरे पास था 2.5 घंटे। ये लोग जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी एक बात है, हमेशा याद रखें अगर यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, शिकागो में अगर आपके पास 2-2.5 घंटे का टाइम है तो आपकी अगली फ्लाइट मिस हो जाएगी, ये तय है। ओके। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। तो मैं जब पहली बार आया तो 2.5 घंटे का टाइम था, 2.5 घंटे में मेरा इमिग्रेशन भी नहीं हुआ। उतनी भीड़ शिकागो एयरपोर्ट पे होती। यस सर, बीइंग, एग्री। हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट, फ्लाइट मिस हो गई अगली। या। और हम आ रहे वहां से जहाँ पे फ्लाइट मिस होना और बैगेज चले जाना, बैग गया। व्हाट? तो अब आप शिकागो एयरपोर्ट पे हैं और बैग आपके निकल गए कहीं इमिग्रेशन में इधर उधर। और सबसे बड़ा एक टेंशन ये होता है कि पैसे, अब यहाँ से वहां जाने का अरे। पैसा कहाँ से लाऊं। एग्जैक्टली। तो जो भी पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें मैं एक बात बता दूं कि हम्म। यूएस में अगर आप फ्लाइट मिस करते हैं किसी भी रीजन से, तो वो आपको फ्री फ्लाइट फ्लाइट देते हैं, नेक्स्ट फ्लाइट। ओके। तो जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंचा, उन्होंने बोला दैट्स फाइन, विल गिव यू नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट, और उन्होंने मुझे हम्म नेक्स्ट फ्लाइट दी थी। हम्म और मैं सोच रहा हूँ आपको कहाँ पैसा देना है इसका। हम्म और वो बोल रहे हैं कि व्हाट व्हाट डू यू वांट नाउ, एंड आई वाज लाइक पे, नो वी टुक केयर ऑफ इट एंड डन। ओके। तो तब मुझे रिलीफ लगा कि यार चलो ये तो कितना अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1-2 बार और फ्लाइट मिस की है, पर हमेशा ऐसा होता है कि वो रिफंड कर ही देते हैं यार, तो ये काफी सिस्टम अलग था। सर तो फर्स्ट इंटरेस्टिंग। जर्नी या। में कुछ ऐसा हुआ था। या। बिल्कुल। सर अब जैसे कि आप यूएस पहुंच चुके हैं, राइट। अपकमिंग 3 वीक्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ का? तो दो चीजें होती हैं, या तो आप हम्म जब यूएस आते हैं कोई भी स्टूडेंट या किसी भी अलग पर्पज से, तो आप अपना अकोमोडेशन देख के आते हैं कि आप कहाँ स्टे करेंगे। उसके लिए आप मतलब या तो ऑनलाइन बुकिंग करके ऑलरेडी सब कुछ सेट करके आए, या एयरबीएनबी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एयरबीएनबी इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, पर यहाँ बहुत पॉपुलर है एयरबीएनबी। तो लोग एयरबीएनबी बुक करते हैं। तो फर्स्ट 3 वीक्स में मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन जो होते हैं, हम्म उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। एयरपोर्ट से पिकअप करना और फिर उनके घर में रखना मुझे, स्टूडेंट्स के। तो वहां पे ऐसा होता है कि जिस भी स्टूडेंट के घर पे थोड़ी भी जगह है,
वो वॉलंटियर कर देता है कि ठीक है मेरे यहाँ मैं एक बंदे को 1 वीक या 2 वीक के लिए रख लूँ, जब ओके। तक वो फिगर आउट नहीं करता। ओके। तो फर्स्ट वीक के लिए मुझे उन्होंने रखा, खाना खिलाते हैं बढ़िया, पूरा प्रॉपर रखते हैं। और आपके पास क्योंकि काम नहीं है, आप स्टूडेंट आए हैं अभी ज्वाइन करेंगे तो पढ़ेंगे, हम्म। तो हम्म। आप आराम से चिल उनके यहाँ रहें। और 1 डेढ़ वीक वो रखते हैं आपको, फिर आपका अकोमोडेशन भी वही हेल्प कर देते हैं पूरा थ्रू आउट। तो फिर उन्होंने अकोमोडेशन भी दिलवा दिया, फिर आप वहीं रहते हैं। इनिशियल डेज में आप फैमिली को बहुत मिस करते हैं, तो मैं भी बहुत मिस करता था इनिशियल डेज में, बट देन काफी अच्छे एक्सपीरियंस है कि दोस्त बनते हैं, इंडियन स्टूडेंट काफी हेल्पिंग होता है यहाँ पे। और फिर धीरे धीरे आप कोर्सेज में एनरोल करते हैं, एंड देन 3-4 वीक के बाद तो फिर उसके बाद तो सेमेस्टर ऐसे निकलते हैं कि जैसे आप समझ ही सकते हैं कि एक एक सेमेस्टर कितनी जल्दी जाता है। या एग्जैक्टली। तो वैसा रहता है, टाइम एकदम फ्लाई करता है उसके बाद। या तो सर, अब हम आ जाते हैं कनेसेस स्टेट यूनिवर्सिटी में, राइट? जी। वहाँ का जो अपकमिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर था, वहाँ पे आपका टीचर का एटीट्यूड और वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, ठीक है, उनका पूरा वातावरण इन्वायरमेंट कैसा था वहाँ का? तो अब मैं ग्रेड स्टूडेंट था, हम्म। और ग्रेड स्टूडेंट में कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी पे तब बहुत ज्यादा ग्रेड स्टूडेंट होते थे। ओके। आज भी मतलब, क्योंकि मेरे आने के बाद 2016 से अभी तक हर यूनिवर्सिटी में डिक्लाइन आया है आफ्टर ओके। पेंडेमिक और ज्यादा। या। पर तब काफी सारे ग्रेड स्टूडेंट होते थे, और थोड़े कल्चरल शॉक्स होते हैं इनिशियली। तो कुछ कल्चरल शॉक होते हैं आप जब यहाँ आते हैं। हम्म। जैसे कि एक कल्चर शॉक होता है कि 8 बजे की जो क्लास है वो 8:01 पे स्टार्ट नहीं होगी कभी भी। 4 सेमेस्टर 10 क्लासेस, एवरी डे मैंने क्लासेस अटेंड की हैं। 10 बजे की क्लास 10 बजे ही शुरू होगी, वो ना 9:59 पे स्टार्ट होगी, और ना 10:01 पे स्टार्ट होगी। तो एक ये बहुत बड़ा वो होता है। दूसरा ये होता है कि एक बार ऐसा हुआ कि टीचर का फ्लैट टायर हुआ, गाड़ी का, उनकी गाड़ी का फ्लैट टायर हो गया। या। तो हमेशा ऐसा होता है कि 9:55 पे टीचर आ जाते हैं। अगर 10 बजे की क्लास है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम्म। 9:55 पे ही विल बी इन। पर ऐसा नहीं होगा कि वो खड़े हैं तो वो कुछ बोल रहे हैं। नो, ही वोंट स्पीक टू एनीबडी। अगर वाह। आपको कुछ क्वेश्चन है, हाँ आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप चले जाओ उनके पास, ओके। डिस्कस करो, ही विल टॉक टू यू इन पर्सन। हम्म। पर वो क्लास को एड्रेस नहीं करते, क्योंकि क्लास में 10 नहीं बजाए, लोग आए नहीं वाह। होंगे, तो ही वाह। वोंट एड्रेस द क्लास। ओके। आप पर्सनल क्वेश्चंस पूछो हमेशा। अब एक बार हुआ कि उनकी गाड़ी का फ्लैट टायर हुआ, तो 10 बजे वो एंट्री नहीं कर पाए, तो वो 10:01 पे घुसे, माफी मांगी बोर्ड पे सभी से कि मैं लेट हूँ, आई एम रियली सॉरी। और फिर उन्होंने सेटअप किया क्लास का, तो प्रोजेक्टर वगैरह जो सेट करना था, जिसमें वो 2 मिनट और लगा। पर उसके लिए भी उन्होंने पहले बोर्ड पे माफी लिखी कि आई एम वाह। रियली सॉरी। वाह। तो वो मुझे बहुत अजब गजब लगा था कि मतलब 2-2 मिनट की उन लोगों को इतनी यस केयर है सर। सामने वाले की। यस सर। तो एक चीज ये है। दूसरा ये कि सर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यूएस में। हम्म। यूके में आज भी सर का कॉन्सेप्ट है, या। बट यूएस में सर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। सो हम्म। यू कैन सिंपली कॉल लाइक, जैसे हेटक्लिफ हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, हम्म। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हेटक्लिफ। हम्म। तो जब मैं उनको मिला तो मैंने बोला कि सर, तो उन्होंने राइट अवे की नहीं, नो सर। फिर मैंने ओके। बोला डॉक्टर हेटक्लिफ, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर हेटक्लिफ साउंड सो लाइक मैच्योर, लेट्स गो विद जॉन। एंड आई वाज लाइक जॉन। तो वो इनिशियली बहुत ही अलग लगता है कि आप डिस्टिंग्विश प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, ओके। आपको मिलियंस की ग्रांट मिलती है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे जॉन बोलो। तो इस तरह के कुछ शॉक्स होते हैं कल्चरल। हम्म। स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम बहुत अच्छे होते हैं, और मतलब काफी कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो तो मुझे बहुत सही लगा कि ग्रेड स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मेजर अमेरिकन जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका फोकस लर्निंग पे बहुत ज्यादा होता है। वाह। ऐसा मैंने नोटिस किया कि इंडिया से हम आते हैं तो हमारे तो काफी सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं ऑलरेडी, कि अकोमोडेशन, फैमिली से दूर, और फिर हमें जॉब लेना है। तो हमारे मोटिव्स अलग होते हैं कि एक जॉब भी मिलना चाहिए, फाइनेंशियली हम स्टेबल भी होना चाहिए फ्यूचर में। पर अमेरिकन जो ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, उनका फोकस बहुत मतलब ज्यादा होता है लर्निंग के ऊपर। तो जो मेरे साथ अमेरिकन ग्रेड स्टूडेंट्स थे, वो देवर टू मच इनटू लर्निंग, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो हमेशा बैठे रहेंगे, सीखेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे आप आइडियाज डिस्कस करें,
तो वो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, यू आर एट सम प्लेस एंड यू आर लर्निंग सम। वाह तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ। सर, जैसा आपने बोला ना कि अगर 1 मिनट भी अगर लेट हो जा रहा है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ठीक ऐसा ही चीज़ सारे टीचर में तो नहीं, ठीक है। तो हमारे भी एनआईटी इलाहाबाद में एक टीचर थे जिनका नाम था सीएस डिपार्टमेंट के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर, राइट। मतलब कि सेकंड डायरेक्टर ऑफ एनआईटी, राइट, एमएम गोरे, मनोज माधव गोरे, राइट। सो वो ऐसे थे, अगर 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, 8:56 तक क्लास के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप से खड़े रहेंगे और देखेंगे कि कौन कौन आ रहा है, राइट। और जहां हुआ 9:01, किसी की हिम्मत नहीं है ना कि उनसे आकर के पूछ ले कि सर मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, कभी नहीं। भाई साहब इतने स्ट्रिक्ट। सो लेकिन वहां से मुझे समझ में आया कि समय की जो चीज़ें होती है ना, और जब समय में बाउंडेशन करते हैं तो आपकी उससे इफिशियंसी आपकी बढ़ती है, और जो व्यक्ति आपको देखता है उसकी इफिशियंसी भी प्रभावित होती है कि नहीं हमें और बिल्कुल अच्छा बिल्कुल कर, ठीक बात। या हमें जो है वो और अच्छा करना चाहिए, राइट। तो सर ये वाली बात हो गई टीचर स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सर नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर में एमएस में क्या होता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। तो हर यूनिवर्सिटी के जो एमएस में आप जब भी एडमिशन लेंगे, तो हर यूनिवर्सिटी को, उसको बोलते हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, ब्रेथ रिक्वायरमेंट। हम्म उसको बोलते हैं कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए ब्रेथ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर। हम्म तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपने सारे सब्जेक्ट्स को 6 या 5 या कभी कभी 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम्म तो आपके पास हर कैटेगरी से एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, हम्म तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके। अगर आपने टोटल 10 सब्जेक्ट लिए, तो मेरी यूनिवर्सिटी में 6 ब्रेथ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो 6 कैटेगरीज में से हर कैटेगरी से एक सब्जेक्ट तो आपको कंपलसरी लेना। उसके बाद 4 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। हम्म तो टोटल 10 सब्जेक्ट अगर आप फिनिश करते हैं तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। और ओके। कोर्सेज का लेवल होता है कि 700 से ऊपर के जो लेवल है, वही हम्म ग्रेड स्टूडेंट्स को लेना है ओके। ग्रेजुएट होने के लिए। यहाँ पे 100 से स्टार्ट होती है क्लासेस। तो 100, 200, 300 वो डिफिकल्टी लेवल से चलता है। तो 600 तक जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी अंडर की डिग्री कंप्लीट होती ओके। है। और जब आप 700 से 800 या 900 तक कंप्लीट करते हैं, 800, 890, 900, तब आपकी मास्टर डिग्री पूरी होती हम्म है। और 900 से थोड़े से और ऊपर लेवल रिसर्च लेवल कोर्सेज होते हैं, वो करने पे आप पीएचडी की डिग्री। ओके। तो वैसा सिस्टम है। ओके। तो ब्रेथ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना होती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको क्लियर हो जाता है कि ठीक है, 6 कैटेगरीज हैं, मुझे इसमें से सब्जेक्ट्स पिक करने हैं। तो और हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट ऑफर नहीं होता है यहाँ पे। हम्म तो डेटाबेस है, तो वो अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑफर होगा तो आप उसको उसी समय कंप्लीट कर पाएंगे या अभी नहीं ले पाएंगे। ओके। तो इस तरह से कुछ डिजाइन था, तो मैंने सोचा कि ठीक है। और कैटेगरीज भी बहुत अच्छे से डिवाइडेड होती हैं कि कैटेगरीज के नाम होते हैं कि एक कैटेगरी का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी। तो हम्म उसमें आप कोई ना कोई लैंग्वेज सीखेंगे। एक है सिस्टम डिजाइन कैटेगरी, या तो उसमें आप कोई सिस्टम का डिजाइन सीखेंगे। तो या इस तरह से डिवाइडेड होता है। एक होती है नेटवर्क कैटेगरी, एक होती है सिक्योरिटी कैटेगरी। ओके, तो, गॉट इट। तो उस तरह से या डिवाइडेड है। एक है डेटा, ओके। मतलब बिग डेटा कैटेगरी, तो आप उस या डेटा एनालिटिक्स कैटेगरी में होते हैं। या तो वैसा उन्होंने डिजाइन किया हुआ है सिस्टम। हम्म तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में यही है कि आपको 1 या 2 ब्रेथ रिक्वायरमेंट आपको पूरी करना है। और मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन यही रहता है कि या तो अपने सीनियर से पूछें, वो आपको थोड़ा अच्छे से गाइड करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में लाइट सब्जेक्ट लें। हम्म क्योंकि आप आए हैं कल्चरली, ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं चीजें। तो लाइट सब्जेक्ट पिक करें, तो आपको काफी हेल्प होगी कि फर्स्ट सेमेस्टर आप थोड़ा सा जो आपको ऑलरेडी जिसमें आपका बैकग्राउंड है। तो जैसे मेरा था कि एल्गोरिदम में था, तो मुझे क्लियर था कि मैं एल्गोरिदम आराम से पिक करूंगा। हम्म तो मैंने एल्गोरिदम पिक किया, और डेटा में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा ठीक है डेटा ले। और 5 4 सेमेस्टर का जैसे कोर्स है, तो आप प्लान कर सकते हैं कि 3 कोर्सेज आप एक सेमेस्टर में लें, फिर 2 लें, फिर 3 लें, और फिर 2 लें। तो 5 ओके। आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। दूसरा ये होता है कि फॉल में सब्जेक्ट ज्यादा ऑफर होता है। जो ओके। फॉल सेमेस्टर है उसमें हम्म सब्जेक्ट ज्यादा ऑफर होते हैं। तो इन जनरल एडवाइस यही होता है कि फॉल में आप 3 कोर्सेज लें, क्योंकि आप ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि हम्म नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा है।
स्प्रिंग में थोड़े से कोर्सेज कम ऑफर होंगे, तो वहां आप 2 ही सब्जेक्ट लें। तो इस तरह से आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। बट रिगार्डिंग की आप जीटीए या जीआरए हैं, अगर आप ये दोनों ओके ही नहीं है तो आपको 3 सब्जेक्ट में एनरोल करना मस्ट कंपलसरी है। ओके तो फिर आपको 3 सब्जेक्ट लेना पड़ते हैं दोनों ही सेमेस्टर्स में। तो इस तरह से कुछ ओके होता है। ये प्लान पूरा जब मैंने सीखा आने के बाद कि इस तरह का कुछ प्लान है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपको एक एडवाइजर असाइन करते हैं यहाँ पे जब आप मास्टर्स में आते हैं। तो मेरे ओके एडवाइजर जॉन हेटलिफ थे। तो हेटलिफ मेरे एडवाइजर थे। तो आप एडवाइजर से जब मिलते हैं तो वो आपको और गाइड करते ओके हैं कैसे आप डिग्री प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। या तो इस तरह से पूरा प्लान रहता है। सर, ये वाला चीज जो आपने बोला ना, कि जी गाइडेंस के तौर पर एक व्यक्ति को होना चाहिए, राइट। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब खासकर जितने भी अब बीटेक प्रोग्राम यहाँ पर भी हो रहे हैं, अब धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट वो सिस्टम ला रही है कि आप स्विच कर सकते हैं या फिर पिकअप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, अगर कोई अनदर ब्रांच का भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, और काफ़ी अब ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। तो लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कुछ लेकिन रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, राइट। तो हाँ, या बिल्कुल से ठीक बात है। या तो सर, 2017 से 2018 तक आप ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट भी रहे हैं, ठीक है, जावा में, जी राइट। बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सर मुझे बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अ, 2017 से 18 में जावा का टीचिंग असिस्टेंट रहा। पर इसके पहले अगर आपको नहीं पता तो 2014 और 15 में मैं ऑलरेडी टीचर था। ओके हाँ, ओके वैसे तो मैं टीचिंग 2009 से ही कर रहा हूँ। ओके 2008-9 से जब मैं आई थिंक 10th में था, क्या तब बात है मदर सर। मेरी ट्यूशन पढ़ाती थी क्योंकि वो टीचर है। तो मदर ट्यूशन पढ़ाती थी। छोटे जो बच्चे होते थे तो कई बार मैं पढ़ाता था। क्या अगर बात मदर, है। क्योंकि ऑफ कोर्स है कि क्या मदरहुड बात है, है वो बिजी है, तो मैं सर। पढ़ाता था और बच्चों को काफी अच्छा लगता था। सर, मैं एक बात बोलूं। जी जब मैं 9th क्लास में था तब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा था। बिल्कुल, मेरी भी प्रीटी मच सेम या कहानी है कि या 9th-10th से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। या तो वो तो ठीक है कि वो एक घर में पढ़ाया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लिया तब मैं होम ट्यूशन करता था। तो मैं ओके घर घर जाके बच्चे पढ़ाता था। तो वो भी चलो ठीक है। पर जो 17 और 18 वाला एक्सपीरियंस है कि आप एक क्लास के सामने खड़े हैं और या पढ़ाना, या वो मुझे 2014 और 15 में ऑलरेडी मिल गया था। ओके तो वो आई थिंक यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो कैसे हुआ। वो बहुत अच्छी स्टोरी है। प्रशांत सर की जो हमने बात कही, हम्म तो मैं हमेशा इंग्लिश की क्लास अटेंड करता था उस ओके समय। ओके वो 2 बैचेस पढ़ाते थे इवनिंग में। तो एक बैच में सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास मैथ होगा। ओके और फिर जब मैथ इस क्लास में होगा तो सर दूसरी क्लास में जाके इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश ओके और मैं ऐसे चलता था उनका। ओके मैं उज्जैन से ट्रेवल करता था इंदौर। तो मैं ऑल्टरनेट डेज उज्जैन से इंदौर जाऊंगा, 40 रुपए का किराया एक साइड का देके हम्म इंदौर पहुंचूंगा। और 1-1.5 किलोमीटर वॉक करके क्लास पहुंचूंगा और वहां जाके मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड करूंगा एक, और दूसरी क्लास में मैथ की अटेंड नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा सिंपल है कि मुझे मैं इंग्लिश ही करना है। तो मैं दोनों क्लासेस इंग्लिश की अटेंड करता था। ऐसा मैंने उनसे परमिशन ले ली थी सर से ओके कि मुझे मैथ्स नहीं करना है, तो मैं आपके ओके साथ ही चलूंगा, जहां आप जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। ओके तो उन्होंने कहा ये भी ठीक ओके है। अब ऐसा हो गया तो चलने लगी क्लासेस। महीना 1.5 महीना हुआ। एक दिन सर बिजी थे, तो एक क्लास उन्होंने ली और फिर वो चले गए कोचिंग से कि कुछ उनकी फैमिली इमरजेंसी या जो भी रहा। ओके तो नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की नहीं हुई। अब मैं क्योंकि उज्जैन से आया हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है आज मैथ ही कर लेते हैं। फर्स्ट डे है मेरा, 2 महीने हो गए मुझे, आज मैथ अटेंड कर लेते हैं। मैंने मैथ्स की क्लास अटेंड की। फिर सर वापस आ गए उसी रात। उनका कुछ काम वाम फिनिश करके रात में वापस आए काम करने के लिए। मैथ्स की क्लास के बाद मैं सर के कैबिन में गया और मैंने बोला कि सर इससे अच्छा मैं पढ़ा लूंगा। मैंने क्या सिर्फ बात ये है। बोला। या मैंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा कि सर इस क्लास से अच्छी क्लास मैं पढ़ा सकता हूँ। ओके सर का सिर्फ एक ही सेंटेंस है। वो सेंटेंस आज भी हम दोनों हंसते हैं सर और मैं जब भी मिलते हैं। सर ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, ये आवाज मैं कल क्लास में सुनना चाहूंगा। ओह माय गॉड। सर, मैंने बोला था कि प्रशांत सर का ना वाइफ से मैंने जो देखा ना, वो अलग ही लेवल हाँ, का है, राइट। उन्होंने कहा कि ये आवाज जो ऑफिस में है मेरे, ये हम्म कल मैं क्लास में सुनूंगा। हम्म तो मैंने कहा ठीक है। अब बात तो हो गई कि कल मुझे क्लास पढ़ानी है।
तो वहां से मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्लास पढ़ानी है जीआरई की, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है वाह। इंजीनियरिंग। अभी आएगा मजा। अब या। अब मेरा हो गया कि ठीक है, बोल तो दिया हम्म। हीरोगिरी में। हम्म। रात अब निकल के आ भी गए उज्जैन वापस, रात को हम्म। 11 साढ़े 11 बजे उज्जैन पहुंच जाता था। हम्म। पहुंच गया, तो मैंने सोचा ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं हुई, अब मैंने बोला है तो मैंने तैयारी करना शुरू किया। एक दिन का टाइम था, तो मैंने तैयारी की। नंबर सिस्टम पूरा मैंने पढ़ लिया कि मैं ओके। नंबर सिस्टम जाके पढ़ाऊंगा। हम्म। तो बहुत अच्छी किताब है जो कैट के लिए तैयारी करते हैं। कैट की तैयारी के लिए अरुण शर्मा एक बहुत अच्छी किताब है, अगर आपने सर, सुना होना। मेरे पास अरुण सर का ग्रंथ। तीन 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 हाँ, बुक रखा हुआ है। तीन तीन बुक के ग्रंथ है। क्योंकि पता है वो प्लेसमेंट में भी काम आ जाता है, तो इसीलिए। वो या। कैट के लिए ग्रंथ है वो बुक। या। तो वो बुक मैंने स्टार्ट की, उसमें नंबर सिस्टम मैंने पूरा पढ़ लिया, नोट्स प्रिपेयर हम्म। कर लिए, मैं पहुंच गया क्लास में अगले दिन फॉर्मल पहन के। क्योंकि ये था कि फॉर्मल तो पहनना ही है, कोई पहनता ओके। नहीं था पर मुझे पहनना थी क्योंकि मैं छोटा हूँ। हम्म। तो मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है होगी, और प्लस कोई मानेगा भी नहीं कि मैं टीचर हूँ। या। तो फॉर्मल पहन के जब मैं गया, तो कुछ लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आके उनके पास बैठूंगा, क्योंकि मैं रोज उस क्लास में बैठता हूँ। अब मैं जाके खड़ा हो गया बोर्ड। अब वो देख रहे कि हो क्या रहा है, आकाश को क्या हो रहा है। तो और मैंने लिखा टाइटल, आज हम नंबर ओके। सिस्टम पढ़ेंगे। ओ माय गॉड। तो उनको लगा कि ठीक है, वो समझदार तो होते ही, खैर वो सब। हाँ हाँ। उनको लगा ठीक है, हम्म। पढ़ाने आए पढ़ाएंगे हम्म। चलेगा। तो वो एक वो होता है कि दे फट से उन्होंने एडजस्ट किया कि कॉपी खोल ली और हम्म। नंबर सिस्टम। अब वहां पे आज भी मुझे याद है, वो एक जो स्टूडेंट थी, वो लेडी, हम्म। उन्होंने बोला कि सर हमको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। एंड आई वाज लाइक क्या। ओ माय तो गॉड। वो तो वो बोलती है कि नंबर सिस्टम लास्ट मंथ ही कवर हो गया, ओके। क्योंकि मैं मैथ क्लास अटेंड करता नहीं था, हम्म। तो मुझे पता नहीं कि क्या कवर हुआ क्या नहीं हुआ। ओके। तो उसने कहा लास्ट मंथ कवर हो गया है, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ाइए। ओके। अब मैं खड़ा हूँ क्लास के सामने फॉर्मल पहन के, और मैं सोच रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, और क्लास का लेक्चर है 1 घंटे का। सर, 1 घंटा वो भी अब प्रोबेबिलिटी, भाई 1 घंटा साहब। प्रोबेबिलिटी, बिना पढ़े लिखे, कोई आइडिया नहीं, ओके। पढ़ाओ। अब मैं कन्विंस कर रहा हूँ 2 मिनट की नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हम्म। मैं कुछ अच्छे नोट्स प्रिपेयर करके लाया हूँ, आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। हम्म। तो वो बोल रही कि मेरी नेक्स्ट मंथ जीआरई, तो ओके। मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो ओके। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ा दीजिए। अब फंस गया, मैं तो फंस गया खड़े खड़े कि अब तो हो गया, अब पढ़ाना तो है ही। फिर मैंने ठीक है चलो गैदर किया, थोड़ा सांस ली, और ओके। मैंने शुरू किया। तो फिर जैसे ही थोड़ा सा काम हुए, तो फिर ठीक है कि हेड टेल, सिक्का, कार्ड, या। और फिर करते करते देन पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया प्रोबेबिलिटी का बिना तैयारी के। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन फिर सर ने फीडबैक लिया। हम्म। सर ने उसी दिन फीडबैक लेंगे ना, उनकी कोचिंग है। हम्म। तो वो मेरे लेक्चर के बाद वो घुसे और उन्होंने फीडबैक मांगा बच्चों से, कि स्टूडेंट से कि क्या फीडबैक है सर का। तो मुझे लगा आज तो नौकरी गई, क्योंकि तैयारी भी नहीं थी, पढ़ा दिया जैसे तैसे। पर उनको बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स को, ओके। कि दूसरे टीचर से रिलेटिवली सर बहुत ही अच्छे हैं, और उनको अच्छा लगा। फिर तब से फिर मेरी जॉब फिक्स हो गई वहीं पे। तो फिर मैंने 15 14 और 15 2 साल वहां पे पढ़ना है जीआरई जी मैट के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, मैथ इंग्लिश सब पढ़ाने लगा फिर धीरे धीरे मैं। तो ये मेरा अनुभव रहा टीचिंग का, ओके। उतने स्टूडेंट्स का तब से। फिर यूएस में जैसे आपने क्वेश्चन पूछा या। कि 17 18 में जावा की कोचिंग का क्या रहा, तो या। जावा की टीचिंग के लिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं टीचिंग असिस्टेंट नहीं था। हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं रिसर्च असिस्टेंट था। ओके। तो यहाँ पे भी अनुभव थोड़ा मेरा अच्छा नहीं रहा इनिशियली, वो भी देखिए कैसे, कि एक सेमेस्टर में मैं यूएस के कल्चर में थोड़ा ढल गया। ओके। इन द सेंस कि आप क्लास में आप शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, टी शर्ट पहन के जाते हैं। ओके। हमारे हेडक्लिफ सर जो थे वो खुद कैपरी पहन के आते थे। ओके। तो वही कल्चर है कि टीचर एकदम कूल, टी शर्ट चड्डा पहन के आना, हाथ में बॉटल कॉफी कप, दैट्स इट। तो मैंने भी वो चीज अडॉप्ट की कि नहीं बहुत ही अच्छा है, दिस इज रियली गुड।
फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब टीचिंग एसोसिएशन लगा मेरा, तो मैं वैसे ही गया क्लास में। और मैं वैसे ही क्लास में घुसा, एकदम नॉर्मल कपड़े वपड़े, फॉर्मल भी नहीं, कुछ नहीं। और जो टीचर थी मेरी, उन्होंने मुझे, जो जिनके अंडर में था, जिनके अंडर आप असिस्टेंट होते हो, या उन्होंने एग्जैक्टली। मुझे कन्वे किया मैसेज कि क्लास का जो मटेरियल है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टूडेंट क्लास का मटेरियल पढ़ के आएंगे, ओके। आपको सिर्फ क्लास में जाना है, और जो एक्सरसाइज है वो आपको बटन पुश करना है पोर्टल में, तो वो रिलीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स वो एक्सरसाइज करेंगे, आप उनको एक्सरसाइज में हेल्प करना, और क्लास खत्म हो जाएगी। जो एक्सरसाइज करते जाएंगे उनको क्लास से बाहर जाने देना। ओके। तो मैं क्लास में घुसता एवरी डे, फर्स्ट सेमेस्टर, गुड इवनिंग बोलता, लैब रिलीज कर देता, बोलता आज हम अरे का कुछ प्रोग्राम सीख रहे हैं। लैब रिलीज कर दिया, सब बच्चे लगे हुए हैं, मैं किसी की हेल्प कर दूंगा, क्लास चलती रहेगी। सेमेस्टर पूरा निकल गया। और इसके बाद जब इवेल इवेल बोलते हैं, इवेल्युएशन, तो जब या। मेरा इवेल्युएशन आया, ओके। तो मुझे मिले 1.3 स्टार, 5 में ओके। से। और लिखा था कि ही इज वेरी रूड। ये कमेंट है कि ही इज वेरी रूड, ओ माय एंड गॉड। ही जस्ट थिंक्स दैट वी नो एवरीथिंग। इस तरह के कमेंट्स थे। तो मैंने टीचर को बोला कि आपने मुझे कहा था कि क्लास में जाओ, रिलीज कर दो लैब, और बच्चे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पर थोड़ा सा उसके पहले आपको बैकग्राउंड देना चाहिए कि आज हम क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो असाइनमेंट से थोड़ी रिलेटेड बात करनी चाहिए। तो मैंने बोला कि ये तो आपने मुझे कन्वे नहीं किया मैसेज। या। फिर मुझे लगा कि मेरी जॉब गई, क्योंकि इतना गंदा रिव्यू अगर आता है तो आपकी जॉब चली जाएगी। या। पर लकीली जॉब नहीं गई। मैंने टीचर को बोला कि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, रह चुका हूँ। ओके। मैंने अपना अनुभव बताया। या जूली मतलब जूली कि नाम है उनका। मतलब कि हाँ, गाड़ी एक बार हमें तो चलाने दो यार, तुम पहले हाँ। मेरे बैक सीट पर बैठो या। फिर मैंने जूली को समझाया कि मैं खुद टीचर रह चुका हूँ, अब आप देखिए मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में, देखिए हम्म। मैं क्या करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक सेमेस्टर और देख। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से आज भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, हम्म। और वो बोलते हैं कि फॉर्मल गाय, वो मुझे वाह। फॉर्मल गाय बोलते हैं। वाह। क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं चला गया था 2014 में, 17 वाह। 18 में मैं चला गया, 14 में मैंने कहा अब फॉर्मल पहनूंगा मैं रोज। ओके। ओके। अमेरिका में भी मैं रोज फॉर्मल पहनूंगा, हम्म। और ऐसी क्लास पढ़ाऊंगा। तो फिर मैंने तब से शुरू किया कि मैं मैथ पढ़ाता था क्लास में घुस के, कंप्यूटर साइंस की जावा क्लास में। हम्म। मैं उनको मैथ प्रॉब्लम्स देता था अरुण शर्मा के, और उनको लॉजिक ओ सिखाता था। मैं उनको सिखाता था लॉजिक, ओ माय गॉड सर। कि हम सीखते हैं लॉजिक, और लॉजिक से वाह। सीखते हैं प्रोग्रामिंग। या। तो फिर वो ट्रांजिशन जब मैंने उनका किया स्टूडेंट्स का, हम्म। तब फिर जो मेरे रिव्यूज थे वो फिर 4.8 स्टार पहुंचे क्या 1.3 बात से। है। क्या बात है। और कई स्टूडेंट्स ने लिखा कि, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड ये भी होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं, उनके पेरेंट्स भी इसी यूनिवर्सिटी में थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी इसी यूनिवर्सिटी में थे। ओके। ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड है यूएस में कि हम्म। ऐसा होता है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा था, मुझे आज भी याद है, दोनों पति पत्नी, मेरी इस दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने लिखा कि वी रियली विश कि आकाश विल बी अराउंड एंड आवर किड कैन स्टडी फ्रॉम हिम, क्या बात है सर। आवर किड कैन लर्न फ्रॉम हिम। तो या। वो कमेंट मुझे आज भी याद है, ईवेल का मेरे। तो इस तरह का फिर मेरा एक्सपीरियंस रहा पूरा टीचिंग। सर जो आपने अभी बताया ना कि टीचिंग में द मतलब कि ऐसा माना जाता है कि आप टीचिंग में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे ना, उतनी ज़्यादा लर्निंग हाई होती है। बिल्कुल। या। तो सर ये तो हो गई उस समय जब आपने टीचिंग करा, ठीक है। कोई ऐसा फनी मोमेंट क्लास का जैसे हुआ हो जिसमें आपको लगा है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ फनी मोमेंट, कोई भी इवेंट। यूएस में कि इंडिया में? यूएस में। यूएस में सर। यूएस में तो हम्म। फनी मोमेंट अगर देखा जाए तो बहुत सारे फनी मोमेंट होते हैं यार, यहाँ के हम्म। स्टूडेंट्स बहुत फनी होते हैं। ओके। क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे एक तो होता है कि जो हमारे टीचर का डर है ना, वो यहाँ होता नहीं। ओके। तो जैसे जैसे मुझे आकाश ही बुलाएंगे, हम्म। मेरी प्रोफेसर जो है उनको वो जूली ही कहेंगे। ओके। तो वो एक होता ही है कि एक उनमें डर नहीं होता, और वो बहुत फ्री होता है। तो आ, एक एक बार ऐसा हुआ कि
मैंने किसी स्टूडेंट को बोला, थोड़े से शरारती कभी कभी होते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल भी होते हैं, शरारती कुछ स्टूडेंट तो होते ही हैं। तो हम्म एक बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप ये लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व करो हम्म बोर्ड पे आके, हम्म जस्ट लाइक इंडिया में करते हैं कि आप बोर्ड पे आके सॉल्व करो। तो मैं इंटरेक्टिव क्लास पढ़ाता था, तो मैंने बोला कि आप बोर्ड पे आके क्लास सॉल्व करो। हम्म और मैथ का प्रॉब्लम था, अरुण शर्मा से ही कोई प्रॉब्लम था, बहुत बेसिक सा। ओके तो उन्होंने आए और सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी जो क्लास थी जावा की, वो थी 101 बहुत बेसिक ओके क्लास थी जावा की। ओके उसमें ये होता था कि कंप्यूटर साइंस जिनका बैचलर्स है वो भी पढ़ते थे, और जिनका कंप्यूटर साइंस बैचलर नहीं है वो ओके भी पढ़ते थे। ओके तो मेरे स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओह से, माय गॉड ऐसे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते थे, और उनका कहना ये था कि ये क्लास हमारे लिए मैंडेटरी ओके यूनिवर्सिटी की तरफ से, या कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, इसीलिए हम ये क्लास कर रहे हैं। बाकी हमें तो ना मैथ में इंटरेस्ट, ना प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये हमसे होता तो हम ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे होते। या ये दोनों ही हमें नहीं है। और मैंने, और यहाँ पे एक और मतलब गजब की बात है कि कैलकुलेटर के बिना अमेरिकन नहीं चलते हैं। अगर आप उनको 3+8 भी कहेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि 11 आंसर देने के पहले वो कैलकुलेटर खोलते व्हाट हैं। हाँ, शॉक ट्रस्ट या मी, मोर इंटरेस्ट बहुत या बड़ा शौक है मेरे लिए भी, कि मतलब मैं जब प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ कि एक्स प्लस प्लस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम्म और एक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट का प्रोग्राम है, तो 144 का स्क्वायर 12 हो जाएगा। दे आर इन शॉक कि 144 का स्क्वायर 12 आपने निकाला कैसे, ओके वो भी खड़े खड़े ऐसे हवा में। ओके तो वो एक चीज है। या तो अब मैंने ऐसा ही कोई प्रॉब्लम दिया बोर्ड पे, और वो स्टूडेंट गई और वो कैलकुलेटर यूज करेगी ऑफ कोर्स, कि हम्म छोटे से मैथ प्रॉब्लम करने के लिए, तो उसने हम्म कैलकुलेटर निकाला, और यहाँ पे अलाउड भी होता है कि आप हम्म कर सकते हो कैलकुलेटर यूज। हम्म तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। हम्म अमेरिकन में जिनका मैथ बैकग्राउंड है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आराम से करते हैं, पर जिनका ओके नहीं होता है वो लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं कैलकुलेशन में, और कैलकुलेटर बहुत कॉमन सी चीज है। तो उसने कैलकुलेटर निकाला और वो प्रॉब्लम बहुत छोटा था, इट वॉज सिमिलर टू 3+8। ओके तो उसने बोर्ड पे कैलकुलेटर निकाला, टाइप किया, 11 लिखा, और जो मैथ बैकग्राउंड और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे पीछे, दे स्टार्टेड क्लैपिंग।